सावे। उड़ान जैसी सुविधाओं के माध्यम से पर्यटन को, अर्थव्यवस्था को और एक आम नागरिकों के सपनों को नया उड़ान दिया जाता है। छोटे छोटे शहरों तक हवाई यात्रा की सुविधा का विस्तार क्षेत्रीय विकास और देश को जोड़ने की मुहिम एक महत्वपूर्ण कदम है। 2014 तक 12 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से बनते हुए हाईवे आज 40 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया। यानी पहले प्रतिदिन 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे निर्माण होता था, आज प्रतिदिन 40 किलोमीटर नेशनल हाईवे। मंत्री अमरजीत भगत बीजेपी नेता मन के कांग्रेस प्रवेश स्थले के कही सावे कि कोनो व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि कांग्रेस में सबो पर दरवाजा खुले। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के दौरा पर वह कही सावे कि छत्तीसगढ़ में सबके स्वागत है। छत्तीसगढ़ आकर का बताई एकर करा बताए बर कोनो उपलब्धि नहीं है। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती कही सावे कि धर्मांतरण में राजनीतिक दल मन के हाथ कर ऊपर मंत्री भगत कही कि निश्चलानंद जी आप भी कुछ करिए, प्रधानमंत्री और भारत सरकार निर्देशित करे, सारा प्रभार तो वही के पास करे। वह कही सावे कि राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता के आज समापन है, पूरा प्रदेश राममय हो गए है। कांग्रेस के लिए तो सबका दरवाजा खुला हुआ है और सबका सम्मान है। कांग्रेस के लिए कोई व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि कांग्रेस तो सबका सम्मान करती है। छत्तीसगढ़ में सबका स्वागत, सबका अभिनंदन, लेकिन छत्तीसगढ़ आकर के क्या बताएंगे, पूरे हिंदुस्तान में जाकर क्या बताएंगे। 9 साल में हमने कितना महंगाई बढ़ाया है, कितना बेरोजगारी बढ़ा है, गैस का दाम 400 से बढ़ करके 1200 हो गया है, रेलवे को हम निजी हाथों में दे दिए, एयरपोर्ट को निजी हाथों में दे दिए, पोर्ट को हम निजी हाथों में दे दिए। क्या क्या उपलब्धि क्या बताएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं निश्चलानंद जी, आप भी कुछ वहाँ से बैठ करके और करिए और प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को निर्देशित करिए। सभी पावर तो उन्हीं के पास है, राज्य तो अपना काम कर रही है। कहे जाते कि छत्तीसगढ़ में सत्ता के द्वार बस्तर ले शुरू होते ही के चलत भाजपा विधानसभा चुनाव ले पहली बस्तर संभाग में ज्यादा फोकस करत हावे। पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 4 दिवसीय बस्तर संभाग के दौरा में है, जिहां वह नेता मन और कार्यकर्ता मन संग बैठक कर जमीनी हकीकत ला परखत हावे। एक संग 8 ले 10 जून तक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बस्तर दौरा में रही, जिहां वह पूरा लोकसभा क्षेत्र के दौरा करी। यानी भाजपा छत्तीसगढ़ में अभी ले 2023 और 2024 की तैयारी में जुट गया है। इति पर मोदी सरकार के 9 बछर पूरा हो पर भाजपा 30 मई यानी कल ले 30 जून तक प्रदेश व्यापी विशेष जनसंपर्क अभियान चलाई। को भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हो रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में पूरे देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 11 अलग अलग टाइप से कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, जिसमें हमारे बुद्धिजीवियों के साथ में बैठक होगी, हमारे पुराने वरिष्ठ नेताओं के साथ में बैठक होगी, लाभार्थियों का सम्मेलन होगा, अनेकों ऐसे कार्यक्रम होंगे। उन कार्यक्रमों के साथ में हमारे नेतागण जुड़ेंगे और उन कार्यक्रमों को भव्यता के साथ में किया जाएगा, ऐसा सुनिश्चित हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार के घोषित 4 धरोहर मन ले एक चिन्हारी नरवा पर जमीन मालिक के दबंगे सामने आवे, जिहां वह अपन व्यक्तिगत स्वार्थ पर चिन्हारी प्राकृतिक नाला ला पाटकर नाला के अस्तित्व ला पूरा तरीका ले नुकसान पहुंचाए सावे। बतादन के दबंग प्राकृतिक नाला ला पाटकर अवैध प्लांटिंग पर रोड रास्ता बना रहे सावे। और आप मतलब बतादन के वही पेंड्रावन जलाशय है जिला बचाए बर भाजपा शासनकाल में कांग्रेस और जोगी कांग्रेस एक निजी कंपनी के खिलाफ जम के आंदोलन करे दी सावे। कोई किसान लोग इधर आए थे, उनसे और बात हुआ था। उन लोग बताए थे कि हमारा जो नाली है उसमें मरेगा का काम 15 लाख का लगभग चला हुआ है और उसको पटिन कर करके भूमाफियाओं द्वारा भी प्लाट कटिंग किया जा रहा है। भूमाफियाओं द्वारा, जमीन मालिकों द्वारा जो समतलीकरण कर, नाला का भी समतलीकरण कर दे, पटिंग कर देगा, बहुत ही गलत है। क्योंकि ये भूपेश सरकार की नरवा गरवा गुरवा बाड़ी जो मुख्य चिन्हारी है, 3 चिन्हारी है, इसमें बहुत बड़ा मतलब एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि बगैर पंचायत की अनुमति के इस टाइप का हरकत जमीन मालिक द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ का मुख्य कार्य है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना है, जिसमें नरवा है, इसके अंतर्गत में है ना, ये हमारे यहाँ मार्च में काम चला हुआ है
लगभग अभी तक के 15 लाख के आसपास में इसमें काम हो चुका है नरेगा के अंतर्गत। इसको अभी भी मतलब पर्टीन करते जा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में सरपंच को सूचना दे दिया गया है और इसके कार्यवाही के लिए अधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर योजना के जिला में हाल बेहाल रही। योजना के तहत जिला में 98 वेलनेस सेंटर खोलेगी सावे, लेकिन आप मन ला जानकर हैरत होगी कि 4 बछर में अब तक ये सेंटर मन में सेटअप के अनुरूप डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति नहीं हो पाई से। इति बाद स्वास्थ्य विभाग शहर में 7 और जिला में 154 नवा सेंटर खोले की तैयारी करत है। दरअसल ये योजना के तहत ये सेंटर मन में जनरल ट्रीटमेंट के साथ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्लड टेस्ट, डायग्नोस्टिक मशीन के साथ पैथोलॉजी जांच की अन्य सुविधा मुहैया कराया जाना रही सावे, लेकिन सेंटर पर ट्रेड मेडिकल स्टाफ के घलोक नियुक्ति करना रही। अब नवा सेंटर खोले के घलोक तैयारी है। ऐसा में पर्याप्त मेडिकल स्टाफ के बिना ये सेंटर कैसे संचालित हो ला लेके संशय बनी हुई है। भिलाई नगर निगम की कार्यप्रणाली पर समय समय में सवाल उठते रहते और एक बार फिर भ्रष्टाचार के बड़ा मुद्दा सामने सावे। भिलाई में एक बार फिर भ्रष्टाचार की दीवार ढह गई सावे। दीवार मार्च में ही बनकर तैयार हो रही, जिगर बाद नगर निगम के अधिकारी मन बिना मौका के मुआयना करे बिना ही ठेकेदार ला 8 लाख के पेमेंट कर दे सावे। मामला आपके माध्यम से संज्ञान में आया है और इसका जो है जांच कराया जाएगा। माननीय आयुक्त महोदय के संज्ञान में ला करके खुर्सीपार क्षेत्र के छावनी क्षेत्र का मामला जो प्रारंभिक दृष्टया जो सामने आया है उसके तहत में पता चला है और विस्तृत जानकारी तभी मिल पाएगी जब ये मामला जो है पूरा जांच हो जाएगा और इसमें कौन इन्वॉल्यूशन किसका है, क्या मामला है, वो संक्षिप्त जानकारी जो है लेने के बाद ही कुछ बताया जा सके। चंदखुरी में माता कौशल्या के मुख्य मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार पर विधिवत पूजन मंदिर के पुजारी सोमवार के करी सावे। मां कौशल्या जन्मभूमि सेवा संस्थान के पदाधिकारी और सदस्य दौरान मौजूद रही। अपमला बतादन के राम वन गमन परिपथ के तीसरा चरण के कार्य प्रगति में ही कौशल्या माता मंदिर परिसर में तीसरा चरण के काम 10 करोड़ के लागत ले करे जात हवे। इमा सौंदर्यीकरण समेत माता कौशल्या के मुख्य मंदिर के जीर्णोद्धार घलोक भव्य रूप में करे जाते। ये कार्य में राजस्थान धौलपुर के लगभग 20 शिल्पकार मन के प्रमुख भूमिका रही। राजस्थान के बंसी पहाड़ के सैंडस्टोन के प्रयोग मुख्य मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार बर करे जाए। वही माता कौशल्या के मुख्य मंदिर परिसर के काम आगामी 3 महीना में पूरा कर ले जाए। चंदखुरी में माता कौशल्या के जीर्णोद्धार का काम जो है पिछले 2 साल से प्रगति पर है। इसी कड़ी में आज माता कौशल्या का गर्भगृह का जीर्णोद्धार होना है। उसके लिए हम लोग समिति के माता कौशल्या जन्मभूमि सेवा संस्थान के सभी समस्त पदाधिकारी मंदिर के पुजारी के साथ मिल करके जो जीर्णोद्धार का कार्य आज से प्रारंभ हो रहा है उसके लिए शुभ मुहूर्त में सुबह 7 बजे भूमि पूजन का कार्य किए हैं। कौशल्या मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए राजस्थान के पत्थर के द्वारा राजस्थान के कारीगरों द्वारा बड़ा सुंदर ढंग से इसका डिजाइन करके बनाया जाएगा और ये 3 माह में पूर्ण करेंगे। प्रतिबद्ध छत्तीसगढ़ के नवा जिला मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी रत्ना सिंह पदभार ग्रहण करते हुए आज प्रेस वार्ता कर स्पष्ट कर दी सावे कि पुलिस के कार्यप्रणाली यहाँ कैसे हुई। एक संग वहाँ कही सावे कि नक्सलवाद में प्रहार के साथ जिला के डेवलपमेंट में फोकस होगी। एसपी भानु प्रतापपुर थी तो लगातार ऑप्स प्लान होते रहते थे, तो थोड़ा एरिया के बारे में भी जानकारी है। बाकी एज एसपी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो पुलिसिंग के एस्पेक्ट्स हैं, सभी एस्पेक्ट्स हैं, वेदर इट इज चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो नक्सल फ्रंट पे हम काम कर रहे हो, साथ ही हम कम्युनिटी पुलिसिंग में भी लगातार काम करना चाहते हैं। बिलासपुर में महेश नवमी के अवसर में महेश्वरी समाज आज क्रांति नगर स्थित मंदिर ले शोभा यात्रा निकाले सावे। बतादन के पर्व ला बड़ा धूमधाम ले मनाएगी सावे। एक पश्चात हर बछर के तरह महेश्वरी सभा की ओर ले रक्त शिविर के आयोजन घलो करेगी। हम विगत 10 सालों से महेश नवमी जो हमारा उत्पत्ति दिवस है उसमें हम ये रक्तदान शिविर हर साल लगाते हैं और आज उसके साथ में हमने फ्रूटी और शरबत का भी वितरण करा और शाम को भी कार्यक्रम होगा। लेकिन ये रक्तदान शिविर लगाने का उद्देश्य हमारा यही है कि एक सेवा कार्य है और आज विज्ञान बहुत आगे गया है पर रक्त का विकल्प नहीं है। उत्साहपूर्वक हमारे करीब बिलासपुर के जो परिवार हैं सभी इकट्ठे होकर यहाँ पर प्रभात फेरी निकाले। तत्पश्चात भगवान शिव का
पूजन किए हैं। उसके पश्चात हम लोग यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप रखे थे, जिसमें करीब करीब 35 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। वतीवर बालोद जिला कलेक्टर कुलदीप गोधन न्याय योजना लेके कही सावे कि गोधन न्याय योजना ले लोगन मन के सपना पूरा होता है। गोबर विक्रय करे लोगन मन अब आत्मनिर्भर बनते और आगे कही सावे कि नरवा गरवा गुरवा बाड़ी योजना के तहत गौठान बनाए गए से जिया गोधन न्याय योजना के तहत गोबर के खरीदी करे जाते, जेकर लाभ आमजन मन ला मिलत हवे। छत्तीसगढ़ शासन की गोधन न्याय योजना जो है हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को बहुत लाभदायक है और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ शासन। राजनांदगांव में कंपनी में पार्टनर बनाए और रकम दोगुना करे के लालच से के 1,54,00,000 रुपया के धोखाधड़ी के मामला सामने आया है। कोतवाली थाना पुलिस पीड़ित कुशला चंद टावरी के रिपोर्ट में धोखाधड़ी करे वाला एक आरोपी ला गिरफ्तार करे सावे। आरोपी द्वारा एडवांस इंटरनेशनल इंडिया कंपनी में राशि दोगुना करे और पार्टनर बनाए के झांसा दे के पीड़ित ले 1,54,05,000 रुपया के धोखाधड़ी करे गई, जेमा 50 लाख पीड़ित द्वारा कैश और बाकी पैसा बैंक खाता के माध्यम ले दे गिरी सावे। बिरगांव रायपुर निवासी आरोपी यशवंत सिन्हा ला पुलिस रायपुर ले घेराबंदी कर गिरफ्तार कर ली से। आरोपी पूछताछ में जुर्म ला स्वीकार करे सावे। वहीं पुलिस धारा 420 के तहत कार्रवाई करत हुए आरोपी ला जेल भेज दी से। थाना कोतवाली क्षेत्र में कुशल चंद टावरी के द्वारा अपने साथ 1,54,00,000 रुपए के धोखाधड़ी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर कि अपराध क्रमांक 354/23 धारा IPC 420 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया और जिस पर कि संदेही यशवंत सिन्हा जो कि बीरगांव रायपुर के रहने वाले हैं, जिसके विरुद्ध में पर्याप्त सबूत साक्ष्य पाए जाने पर जिसे गिरफ्तार किया गया है। मनरेगा में भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामला लगातार सामने आते एक बावजूद जिम्मेदार मना एक ऊपर चुप्पी साध रखे। दरअसल पंडरिया विकासखंड के ग्राम पंचायत पड़की कला के आश्रित ग्राम बेलमुंडा और अमृत सरोवर योजना अंतर्गत तालाब नवीनीकरण के काम चलत हावे। ग्रामीण मना बताइन हावे कि मनरेगा में मजदूरी दर में घलो कटौती करे जाते, एक संग पाछू काम मन में घलो भुगतान नहीं होते। इतना नहीं नाबालिग बच्चा मन ले काम करवाए जाते, जिन शासन प्रशासन के नियम मन के अनदेखी है। ये मामला में जिला पंचायत सीओ घलो कुछ भी बोले ले बचत हावे। मजदूरी के तहत मनरेगा में काम कर मजदूर आदमी है, तो हमारे इतना बड़े तालाब ला देख ले, पार ला देख ले, 15 से 17 दिन जब काम करे जब 1500 रुपया आए मोर बाई तो इसलिए 1500 रुपया आए। हाँ तो 240 रुपया मजदूरी बने हैं, मैसेज रखे हैं, मोबाइल में सब चीज रखे हैं। हम लोग हफ्ता महीना दिन काम करते हैं, 2-4 दिन का आता है। जब रोजगार सहायक से बात करते हैं तो रोजगार सहायक अपना रुतबा दिखाते हुए बोलता है कि इस बैंक में गया होगा, वो बैंक में गया होगा, ऐसे करके 2-4 बैंक, जैसे अपना देना बैंक है, स्टेट बैंक है, पंडरिया में जो बैंक शाखा है या आपके पास अकाउंट है दूसरा अकाउंट उसमें गया होगा, ऐसे करके बात को टालते जाता है। यहाँ पे समस्या यही हो रहा है, जैसे कि हम लोग गोदी खनने के लिए आए हैं और गोदी खनने के लिए हम तो खन लिए, उसके बाद ना रुकने के लिए बोलता है, हम तो डलवाने के लिए रुक जाएंगे। मैं रुका भी था उस दिन, और मेरे कहने का मतलब ये है जैसे कि हमारा ऑनलाइन करेंगे बोल रहा है, यहाँ पे खड़ा हो, और जो नहीं आ रहा है उसका डर रहा है, उसका किस हिसाब से ऑनलाइन होता है। मतिबर कांकेर जिला के कई आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चा और गर्भवती माता मन ला मिले वाला पोषण आहार की सप्लाई बंद होगी से। छत्तीसगढ़ सरकार कुपोषण दूर करे अभियान चलाता है, लेकिन 5 महीना ले कई आंगनबाड़ी केंद्र मन में रेडी टू ईट के सप्लाई नहीं हो पाते, जेकर शिकायत सोमवार के महिला मना जिला मुख्यालय पहुंच के कलेक्टर ले करीन हवे। महिला मन के कहना रहे कि ग्राम भर्री टोला, ढेकुना, बनसागर समेत दर्जन भर गाँव में रेडी टू ईट के सप्लाई जनवरी महीना ले नहीं होता है, जिला बच्चा और गर्भवती माता मन ला मिले वाला पोषण आहार नहीं मिल पाती। नहीं मिल, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है? नहीं मिल रहा है। तो कब से नहीं मिल रहा आपको रेडी टू ईट? 5 माह से नहीं मिल रहा। कुछ महिलाएं आई हुई थी, उनको रेडी टू ईट प्राप्त नहीं हो रहा है टाइम से बोल के, और उसके CDPO को भी मैंने बात किया है, तो शायद समूह जो है सप्लाई करने के इच्छुक नहीं है। तेज गर्मी और तपती धूप ले नदी तालाब सूख गया है। ग्रामीण मन क्षेत्र में बोर हैंडपंप सालों ले खराब पड़े, ऐसा में ग्रामीण क्षेत्र मन के लोगन मन झरिया के पानी पिए बर मजबूर हो गया है। बता दें कि प्रशासन ग्रामीण मन ला शुद्ध पेयजल मुहैया नहीं करा पाते। कांकेर जिला के पखांजूर में एक फूड इंस्पेक्टर अधिकारी द्वारा मोबाइल निकाले बर परलकोट जलाशय ले 40 लाख लीटर पानी ला बर्बाद कर देगी। यहाँ ले महज 1 किलोमीटर के दूरी में बसे
भोड़िया गांव के ग्रामीण मन झरिया के गंदा पानी ले अपन प्यास बुझाता है और कोयली बेड़ा ब्लॉक के बोगान भोड़िया गांव में 30 परिवार के 100 से ज्यादा लोगन मन पिए के पानी बर तरसत हावे। बालोद जिला में राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजना मन के जानकारी कला जत्था के माध्यम ले जिला में दे जात हवे। जिला के सबो विकास खंड मन के चिन्हांकित करेगे गांव और साप्ताहिक हाट बाजार में कला जत्था के टीम शासकीय योजना मन ऊपर आधारित विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत करत है। एकरे संग शासन के जन कल्याणकारी योजना मन के प्रचार सामग्री के वितरण घलो करे जात हवे। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से राजीव गांधी कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना गरीब और भूमिहीन लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। इस योजना से जरूरतमंदों को काफी राहत मिल रही है और देखिए इस रिपोर्ट में। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत श्रमिक जिनके पास कृषि भूमि नहीं है उन्हें 3 किश्तों में प्रति वर्ष 7,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। अपनी तरह की पहली योजना जिसे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 200 करोड़ रुपए प्रदान की गई है। योजना तो बहुत बढ़िया है सर। एक लिए ना भूमिहीन के मजदूर किसान है और आदमी भी है, बहुत अच्छा सहायता राशि मिले थे और एक से ना परिवार के भी अच्छा सुधार भी हल्का से आई से और लिखा बच्चे मन के भी देख रेख पढ़ाई लिखाई और एमा ना बहुत सुधार आए हैं। अच्छा योजना चालू करे सरकार है, एक से ना अच्छा भी सहायता राशि मिला थे। कलेक्टर जन्मजय महोबे ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें एक वर्ष में 3 किश्तों में भूमिहीन कृषि मजदूरों को राशि दी जाती है, जिसमें कबीरधाम जिले में 24,000 से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूरों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है, जिसमें शहरी क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं। राज्य शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। इसमें जो भूमिहीन कृषक है उनको 3 किश्तों में 7,000 की राशि दी जाती है और एक वित्तीय वर्ष में। और हमारे यहाँ लगभग 24,894 कृषकों को, ऐसे मजदूरों को जो भूमिहीन कृषक हैं, उन्हें इससे लाभान्वित किया गया है। तो शहरी क्षेत्र के भी लोग शामिल हैं और ये लगातार दिया जा रहा है और काफ़ी इससे लोगों को लाभ हो रहा है। देखिए, भूमिहीन कृषक हमारे यहाँ अभी भी खेती की जाती है, तो कई खेती में भी मजदूर लगते हैं और कुछ ऐसे मजदूर हैं जो कुछ समय मनरेगा के लेबर रहते हैं और कुछ समय कृषि मजदूर रहते हैं। तो इनको अगर 7,000 रुपये की राशि मिलती है तो अतिरिक्त व्यय के रूप में इनको काफ़ी राहत रहती है। कवर्धा जनपद के रेंगाखार के लाभान्वित लोगों ने बताया कि सरकार द्वारा भूमिहीन मजदूरों को 7,000 रुपए की राशि दी जा रही है। यह एक अच्छी पहल है। इस योजना से मिलने वाले रुपए का वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घरेलू जरूरतें पूरी करने में उपयोग कर रहे हैं। बढ़िया है योजना है और पैसा भूमिहीन के देते, हाथ गोड़ है, सूजी पानी है, साग भाजी है, बाल बच्चा के लिए अपन सब काम ला चलाते। ग्रामीण छत्तीसगढ़ में भूमिहीन किसानों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत सहायता मिल रही है। भूपेश सरकार भूमिहीन परिवारों को रुपए की राशि प्रदान करके संबल प्रदान कर रही है। INH न्यूज ब्यूरो।